तो हमारा आज का टॉपिक है जी, हमने सीखना है फंक्शन किसे कहते हैं और फिर उसकी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत अहम डेफिनेशन है बच्चों, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आपको कुछ और चीज़ों का पता होना चाहिए जिसमें आप जो जो बातें पहले से जानते हो ना, मुझे बता दीजिएगा। उस पर हमारा फिर टाइम थोड़ा लगेगा। अगर नहीं पता होगा तो घबराने की कोई बात नहीं, आपने मुझे कह देना है कि सर आप समझा दीजिए। रिलेशन किसे कहते हैं बेटा? इस टर्म फंक्शन में एक को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रिलेशन। जी, कोई स्टूडेंट अगर बता दे। सर नहीं पता, आप बता दें। जी नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपको रिलेशन बताने के लिए पहले जी जी बोले। सर रेशो जब दो भी नंबर्स के दरमियान जब कोई रेशो होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले एक और टर्म है सर रिलेशन। ये रेशो है कि रिलेशन है? ये रिलेशन लिखा है बेटा, मैंने रिलेशन। चलिए अब आप सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये मैंने लिखा है CARTESION, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, अगर हमारे पास दो सेट्स हों ए और बी और वो नॉन एम्प्टी हों, तो उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है उनके दरमियान क्रॉस का साइन लगाना, ज़रब की अलामत लगाना, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब वो जोड़े बनाते वक्त, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जाते वक्त हमें ख्याल किस बात का रखना होता है कि जो हमारा पहला एलिमेंट हो वो पहले वाले सेट में से हो, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट हो वो दूसरे वाले सेट में से हो। शायद इतनी क्लैरिटी ना हुई हो, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए जी, अगर हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट बी के एलिमेंट्स लेट्स से एक ही रख लेते हैं, चले ए, सिर्फ समझना है हमने। अब मैं अगर ए क्रॉस बी बनाना चाहता हूं तो इसका मतलब है पहले सेट ए है और फिर सेट बी है। यूं कह लीजिए, ऐसे लगेगा आपको कि जैसे आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टर्म मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सूटेबल नहीं होती सेट्स के साथ। हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। आपने ऊपर वाली डेफिनेशन में सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में होता है। तो पहले एलिमेंट का पेयर बनाएं उधर से पहले के साथ। ठीक है जी। शायद इससे आप लोगों को क्लैरिटी थोड़ी हो, तो मैं इसमें एलिमेंट ज्यादा कर लेता हूँ। इस वाले सेट में एलिमेंट जो है वो ज्यादा रख लेता हूँ। ए के साथ चलें एक और बी भी रख लिया जी मैंने। तो पहले एलिमेंट का पेयर इधर से पहले के साथ एक पेयर बन गया, कॉमा लगाइए, फिर पहले का पेयर दूसरे के साथ। अब जहां से दूसरा एलिमेंट उठाएं उसका पेयर पहले के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएं और उसका पेयर दूसरे के साथ। अब इस हर पेयर की एक खासियत आपको जरूर नजर आ रही होगी कि हर बार जो पहला एलिमेंट है वो आपके किस सेट का है, जिसे आपने पहले नंबर पे रखा हुआ है उसका है, यस। और दूसरा एलिमेंट दूसरे का है। तो ये आपको टर्म समझाइए, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद का प्रोडक्ट होती है। हमें पहले ही पता चल गया था, या पता होना चाहिए था, कि अगर सेट ए में दो एलिमेंट हैं और बी में भी दो हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में चार जरूर आएंगे। अगर सेट ए में दो हैं, सेट बी में थ्री हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फिर सिक्स आते। इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट्स
मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, इन्हें गौर से सुन के जहन में स्टोर किया करो, बैठाया करो बात को, क्योंकि इन्हीं से आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यूज इसी से अटेम्प्ट होनी है, और आपके पेपर में एमसीक्यूज तो लाजमी है। पता है जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो किस फॉर्मेट पे हुआ था सेमेस्टर 1 वालों का? नो सर। ये जो ऑनलाइन क्लास, एमसीक्यू हाँ एमसीक्यूज थे। ये जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो एग्जाम हुए हैं, सेमेस्टर 1 के जो फाइनल एग्जाम हुए थे, उनमें हर सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यूज थे जो बच्चों ने अटेम्प्ट करने थे। शॉर्ट लॉन्ग उस वक्त तो नहीं रखा यूजेस गया पे था। सर। जी जी सर क्वेश्चंस नहीं थे बिल्कुल भी। जी, मैं बताने लगा हूँ बेटा। जो थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पेपर थे, जो यूनिवर्सिटी में इनरोल थे, रेगुलर स्टूडेंट्स थे यूनी के, उनको साथ में क्वेश्चंस भी थे। जो सब कैंपसेस थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, उनके साथ भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। लेकिन जो प्राइवेट सब कैंपसेस थे, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनके साथ, उनके लिए उन्होंने पहले कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर पेपर में दिए नहीं थे। लेकिन अब जो हिदायत है उसके मुताबिक वो इसमें साथ में क्वेश्चंस भी लॉन्ग भी होंगे। एमसीक्यूज की तादाद वेरी कर सकती है, पर ये तो पक्की बात है ना कि एमसीक्यूज तो हैं ही हैं। शॉर्ट लॉन्ग होना ना होना ये अलग बात होगी। तो इसलिए आपको हर टॉपिक को बेटा जी समझ के तैयार करना होगा, अच्छी तरह समझ के तैयार करना होगा, ठीक है? यस सर। आगे बढ़े, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझ आ गई है? यस सर। वही से भी दो सेट्स अब आपके सामने आए, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ए भी पॉसिबल है। बी क्रॉस ए में बी पहले नंबर पे आ जाएगा, जाहिर बात है, फिर बी के एलिमेंट्स पहले होंगे हर ऑर्डर पेयर में। एक सेट का उसके खुद के साथ भी बन सकता है, ए क्रॉस ए भी डिस्कस हो सकता है, बी क्रॉस बी भी डिस्कस हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जब टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने आएगी तो आई होप अब आपके माइंड में उसका स्केच आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है, जोड़ों की शक्ल में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब मुझे आसानी होगी रिलेशन को डिफाइन करवाने की। रिलेशन क्या होता है जी? मैं इसे यूं कह देता हूं, एवरी सबसेट, ईच एंड एवरी सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट। बेटा इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सबसेट्स बनाना सिखाए थे, यस सर। तो आई होप अब आपको पता होगा। जैसे इस वक्त ये हमारे सर ये पास, सबसेट भी तो जी जी बोलिए, दोबारा बोलिए। सर वो बोल रही है कि सबसेट बनाना दोबारा से सिखा दे, क्योंकि उस दिन इसने लेक्चर नहीं लिया था, इसका ये मोबाइल कौन बोल रहा है जी? खराब था आई थिंक। नहीं, कौन थे ये? कायनात बोल रही है, कोई और है? चलें जो भी है, सर आपकी आवाज़ कट रही थी इसलिए मुझे प्रॉपर बात नहीं सुनी। अब अगर मुझे ये बात समझ आई है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये कोई एक बच्ची कह रही है कि उसने ये सबसेट वाला लेक्चर नहीं लिया था, तो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है आपकी क्लास में। मैंने आपके ग्रुप में वो लिंक भी सेंड किया हुआ है, दोबारा से आप उसको देख भी सकते हैं चैनल पे, या मैं आज दोबारा जो आपके पिछले लेक्चर्स हैं उनके लिंक सेंड कर दूंगा। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ, वो जो क्लास की डिस्कशन है, सारा कुछ मौजूद है। आप उसे थोड़ा सा टाइम दें और फिर उस पे जो आपके मसाइल हों वो मेरे साथ डिस्कस कर लें, ग्रुप में पूछ लें मेरे से। वॉइस नोट के ज़रिए आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप टेक्स्ट मैसेज कर दें उसमें, तो आपको उस पर समझा दिया जाएगा। अभी अगर हम दोबारा सबसेट पे कायनात। चलते हैं, हाँ जी, कायनात का इशू है। अभी सर अगर जी, दोबारा हम उस पे गए तो फिर वो हमारा सर जी यहाँ, हमने जी जी असाइनमेंट ग्रुप जी, दोबारा बोलिए बेटा। सर हमने असाइनमेंट ग्रुप में सेंड करनी है। बेटा मैंने कहा है सर जी मैंने बोला कि असाइनमेंट हमने ग्रुप में नहीं बेटे, असाइनमेंट ग्रुप में सेंड नहीं करनी। सेंड करनी है। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। फॉर्म में तो हम उधर असाइनमेंट की जो हार्ड फॉर्म है
वो आपने कॉलेज में सबमिट करवानी है, और उसकी जो सॉफ्ट फॉर्म है जब कॉलेज में सबमिट करवा चुके होंगे उसके बाद आप लोगों ने ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है हमारी क्लास का, उसमें सबमिट करवानी है, वो मुझे भेजनी है हार्ड फॉर्म में कॉलेज में पहले। जमा करवा देंगे आज। हाँ जी, तो ओके। कल फिर मुझे आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा जो उसकी आपने पीडीएफ फाइल बनाई होगी। ठीक है ओके सर। जी। अब इस टॉपिक पे आते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको वो सबसेट वाला मामला बता दिया है कि आपने पिछले लेक्चर को दोबारा से सुन लेना है, तो आपका वो मसला क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये कह रहा था कि हर सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का हर सबसेट, जैसे इस वक्त आपके सामने ये एक सेट पड़ा है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्चुअली, तो इसका हर सबसेट, आपको पता है एम्प्टी सेट भी सबसेट है। आप इसमें ये सिर्फ उठा लो एक एलिमेंट 1a, तो ये असल में क्या किया है आपने, ए के एलिमेंट्स को बी के साथ रिलेट कर दिया है, उनका एक रिलेशन बना दिया है। वो रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, शर्त क्या है कि वो सबसेट हो किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यस सर। अब टर्म रिलेशन की समझ आ गई है कि रिलेशन असल में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का, कह लें कि आपस में कोई मुताबिकत का नाम है, और वो किस असूल पे होनी चाहिए, वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट होना चाहिए। ओके। क्लियर? यस सर। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ फंक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी समझ आ गई है और रिलेशन का भी पता चल गया कि किसे कहते हैं। फंक्शन के लिए बेटा पहली बात यह है, दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसने ही फंक्शन बनना है। इसलिए मैंने आपको पहले समझाया रिलेशन के बारे में। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, then f is a relation from a to b, f a से b तक एक रिलेशन हो। पहली शर्त यह है रिलेशन हो। अब रिलेशन की टर्म की समझ है ना। यस सर। दूसरी बात यह है कि उसकी जो डोमेन है वो पहले सेट के बराबर हो। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a। और तीसरी बात यह है, इसको मैं नंबर 2 पे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही यहां लिख दी है। अगर उसको साथ शामिल करें तो 3 कंडीशंस बन जाएंगी, अगर उसको उस स्टेटमेंट में बोल दें तो फिर 2 कंडीशन बन जाएंगी। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ आर सेम, इसको मैं यूं लिख देता हूं, वैसे माउस से लिखना मुश्किल है। अब इस बात को मैं समझाता हूं। मैंने लिखा फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। देखिए बच्चों, मैं अभी ये कंडीशंस लिख के तो मैंने रख ली है सामने। अब मैं आप लोगों को सिंपल वे में स्केच के साथ समझाता हूं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये फर्ज किया ए और बी दो सेट्स हैं। मैं बल्कि आप लोगों को पहले उर्दू के साथ इस बात को यूं समझाता हूं। आपको कोई कहे कि पता कीजिए कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो आपने दो बातें देखनी है मेरी बोली हुई। आपने ये देखना है, पहली बात ये कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल हों। इस बात पे गौर कीजिएगा, सारे बच्चे क्लास में मेरे साथ हैं ना। पहले सेट के यस। तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि सेट ए से कोई ऐसा ना हो जिसका किसी के साथ ताल्लुक ना हो। ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, 1 का ए से ताल्लुक बना रहा हूँ, 2 का भी ए से बना रहा हूँ, और 3 का बी के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने रखते हैं, फिर उन सब को डिस्कस करते हैं कि कहाँ। इसको यूं कर लेते हैं जरा प्रिसाइज वे में।
अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं मेरे पास जी वही 1 2 3, और यहाँ पे रखे मैंने ए और बी। अगर ऐसा हो कि ए का ताल्लुक 1 का ताल्लुक ए से हो, 2 का भी ए से हो और 3 का भी ए से हो, एक ये शक्ल मैंने आप लोगों के सामने रख ली बना के जी। अब मुझे ये बताइए, मैं दोबारा से दोनों बातें बोलने लगा हूं। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है, ये पहली बात, बल्कि इसको यूं कर देता हूं। अब दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात क्या कहती है कि एक एलिमेंट के एक से ज्यादा जवाब ना हो, हर एलिमेंट का एक के साथ ताल्लुक हो। तो ये देखिए ये बातें कहाँ पूरी हो रही हैं और कहाँ पूरी नहीं हो रही। जो फिगर ए, जो स्केच ए मैंने बना के दिया है आपको, इस पे बात करें, इसमें ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। शाबाश, हो रही है हो रही हैं। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने का मतलब क्या जी था भला? सर, फर्स्ट में हो रही है, सेकंड में नहीं हो रही। सर। सेकंड में कौन सी नहीं हो रही? ये 1 2 3 यूज हो रहे हैं सेकंड में कौन सी बात पूरी नहीं सर हो ये रही? यूज नहीं हो रहे। पहली वाली पूरी नहीं हो रही कि पहले सर सेट के सारे पहले एलिमेंट जो सारे सारे एलिमेंट यूज नहीं हाँ हो जी रहे। पहले चल, सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। ठीक है। अगर मैं उनको यूज इसको यूं करवा दूं, अब आपने वो देख लिया है, तो अब अगर मैं ये करूं कि 3 का ताल्लुक भी ए के साथ बना दूं, अब पहली बात तो पूरी हो गई, चले मान लिया, क्या दूसरी पूरी हो रही है? सर नहीं, फिर नो पहले, उन्होंने सर बोला कि एक जवाब आना चाहिए ना। हम्म, अच्छा, फिगर ए में भी पूरी नहीं हो रही और फिगर बी पे भी पूरी नहीं हो रही। सर फिगर ए में हो रही है दूसरी बात पूरी। अच्छा, और बी में नहीं हो रही, ये कहना है आपका? सर नहीं पहले की भी नहीं हो रही अच्छा, कुछ कच्चे कह रहे हैं पहले में भी नहीं सर हो रही। पहले की भी नहीं हो रही, नहीं हो रही पहले की भी। चले, पहले में भी नहीं हो रही ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए माइक्स अपने म्यूट करें जरा। बेटा, पहले में भी हो रही है और दूसरे में भी हो रही है। अच्छा, मैं एक ऐसी फिगर बना दूं जिसमें यह पूरी ना हो रही हो, फिर मैं वापस इसकी तरफ आके आप लोगों को समझाता हूं। थोड़ा सा वेट। 1 का ताल्लुक ए के साथ बना के 1 का बी के साथ भी बनाऊं। अब जरा गौर कीजिएगा। चले सर अब आ गई समझ। अब समझ आ गई होगी आपको। चलें 2 का भी इसके साथ बना देते हैं। अब कंडीशन 1 तो पूरी हो रही है लेकिन कंडीशन 2 पूरी नहीं हो रही। बेटा देखिए, मैं आपको ना इनको इस यही जो एसोसिएशन है, यही जो रिलेशन है, उसको अब मैं आपको लिख के दिखाने लगा हूं ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में। फिगर ए के पेयर्स बनेंगे 1A, 2A और 3B। फिगर बी के पेयर्स बनेंगे 1A, 2A, 3A। और जबकि यहां ये जो फिगर सी हमने बनाई है, इसमें बनेंगे 1A, 1B, 2B। समझ आ गई सर जी जी, सुन लीजिए, आ गई, बिल्कुल अच्छी बात है, समझ आ गई। अब बच्चों, ये पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना। अच्छा, शुरू से बात करता हूं। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। अब मैं असल अल्फाज की तरफ भी आ रहा हूं। डोमेन क्या होती है? ऑर्डर पेयर्स में पहला पहला एलिमेंट। इस वक्त फिगर ए पे बात हो रही है, इसमें ऑर्डर पेयर्स में पहला पहला एलिमेंट 1 2 और 3 है। तो वो आपके सेट ए के तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद नजर आ रहे हैं आपको। इसलिए आप कहोगे कंडीशन 1 ओके है जी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए है। दूसरी बात मैंने ये की थी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल ऑफ नो। कोई से भी दो पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कोई पहला सेम है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, पहला दो बार कहीं नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हर एलिमेंट का जवाब अलहदा है।
डिफरेंट एलिमेंट्स का जवाब एक ही नंबर हो सकता है। फिगर बी पे गौर करें, तमाम एलिमेंट एक की तरफ आ रहे थे। 1 का इमेज भी ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है। तो ऐसा पॉसिबल है। ये एक फंक्शन की स्पेशल टाइप है और अभी मैं बताऊंगा कि ये कौन सी टाइप होती है। ठीक है, तो चेक कैसे करना है? ऑर्डर पेयर्स फॉर्म में चेक करना आसान हो जाता है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा रिपीट कर रहा है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट खाली बच रहा है, इट्स ओके। ये देखिए यहाँ पे बी किसी का जवाब ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। फंक्शन होने के लिए इस बात में कोई रुकावट नहीं। ये चीजें आगे फंक्शन की क्लासिफिकेशन यानी कि उसको जब हम डिवाइड करेंगे उसकी टाइप्स में, उसमें इन्वॉल्व होंगे। अभी डेफिनेशन में इनका कोई ताल्लुक नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यस सर। पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है क्योंकि 1 2 जवाब दे रहा है। 1 का इमेज ए भी है और 1 का इमेज बी भी है। ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कोई रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। याद रखिए, रिलेशन ने ही फंक्शन बनना है। रिलेशन क्यों है? अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है उसके मुताबिक ये इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है। लेकिन ये यस। फंक्शन बनने के लिए जो इजाफी 2 कंडीशंस थी रिलेशन होने के बाद, जो अगली कंडीशंस थी वो पूरी नहीं कर सका, तो ये फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया जी? यस सर। ये जब हर जी एलिमेंट सर। का, जब डिफरेंट एलिमेंट्स का जवाब एक ही नंबर आ रहा हो और तमाम एलिमेंट्स का जवाब एक ही नंबर आए, तो हम ऐसे खास फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। हम ये कहते हैं कि इस सूरत में हमारा जवाब फिक्स हो गया, जवाब बदल ही नहीं रहा, जो मर्जी एलिमेंट दर्ज कर दें। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे सकता हूँ बड़ी सुटेबल सी, जहाँ पे साथ लगते हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, और बेटे आपको कहता हूँ कि इसमें चंद एलिमेंट्स दर्ज कीजिए, तो आप 1 दर्ज करें। जवाब क्या रहेगा? 5 ही रहेगा क्योंकि उस साइड पे आपको एक्स नजर ही नहीं आ रहा। 2 दर्ज करेंगे फिर भी जवाब क्या आएगा? 5 ही 5। आएगा। तो जो भी कोई एलिमेंट आप दर्ज करोगे, चाहे पॉजिटिव दर्ज करते हो चाहे नेगेटिव दर्ज करते हो, इवन आप 0 दर्ज करके देख लें, आपका जवाब नहीं बदलेगा। तो ऐसी खास टाइप को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये यस सर। आगे इसको मजीद देख लेंगे, अभी साथ लगते थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपके जहन में फंक्शन का स्केच क्लियर हो गया जी कि ये जो रिलेशंस हैं ये फंक्शन बनते हैं और ये फंक्शन नहीं बनते। यस सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब यस सर। अब कोई बच्चा जी बताए कि अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सर सबसे पहले हम कहेंगे कि जो ए और बी है वो रिलेशन में होने चाहिए, ए सेट और बी सेट रिलेशन में होना चाहिए। जी जी शाबाश। सेकेंडली हम बात इसमें करेंगे। बात सुनिए बेटा, इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लें। यहाँ से शुरू करें, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। वो सेट्स ओके। पहले दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब आप पहली बात पे आइए कि इफ एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then it is said to be a यस। function if it satisfies the following conditions. First one is यस। domain of f is equal to a, and the second is first elements of no two order pairs of f are equal. ठीक है, यस सर। अब ये ओके। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की डेफिनेशन बताई है। अब इसको थोड़ा सा आपकी क्लास के लेवल पे भी अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ और आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ, इसकी रिटर्न फॉर्म में सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। A function is a rule or correspondence relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds
to one and only one element in second set. इसकी समझ आई है किसी को? मैंने कहा अ फंक्शन इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस, के फंक्शन जो है वो असल में किसी रूल का नाम है, किसी मुताबिकत का नाम है, रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे। करस्पॉन्डेंस मुताबिकत को कहते हैं, रिलेटिंग टू टू सेट्स, के जो दो सेट्स को रिलेट करता है। अब इसमें रिलेशन वाली बात आ गई, रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, के पहले सेट में हर एलिमेंट कोरेस्पॉन्ड्स मुताबिकत रखे। अब ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, वो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए वाली बात आ गई। यस सर। कोरेस्पॉन्ड्स मुताबिकत रखे टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट, ये वो यूनिकनेस की तरफ लेके जा रहा है। ये दूसरी कंडीशन आ गई कि हर नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर सेम। तो ये डेफिनेशन आपको यूज करनी चाहिए अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन को डिफाइन करते वक्त। बैकएंड पे वही बात है जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सिखाई है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैच्योर वर्डिंग है क्लास के लेवल के साथ। ओके जी, सबको जी समझ आ सर। गई बच्चों? यस सर। ठीक है। जी अब सर, बेटा आ गई है। और दो तीन ऐसी बातें बताता हूँ जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको आपकी नेक्स्ट स्टडीज़ में, इवन नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी, इस सेमेस्टर में भी कई टर्म्स को डिफाइन करते वक्त आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनटू फंक्शन। किसी बच्चे को पता हो तो वो बताए। पता है इनटू फंक्शन क्या होता है जी? कि मैं बता दूं जल्दी से? सर आप बता दे। ठीक है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अब फंक्शन बन गया है, अब हम फंक्शन से आगे की बातें कर रहे हैं, सच दैट रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, या यूं कह लीजिए इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे स्केच बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखिए, अगर 1 का ताल्लुक ए से, 2 का बी से कर दूं, 3 का ए से कर दूं, फंक्शन है कि नहीं बच्चों? जल्दी बोलना जरा, इस क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, फिर दूसरी लिंक से आएंगे हम। जी बोलिए अभी। जी सर, है फंक्शन। फंक्शन है, है। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? देखिए, जवाब में ए और बी शामिल है, सी किसी का जवाब बना ही नहीं है। तो इसकी अगर रेंज पे बात करूं तो उसमें इसकी रेंज में ए और बी है, तो जबकि सेट के अंदर तो सी भी था, तो यस सर। रेंज जो है वो पूरा सेट बी नहीं बना बल्कि उसका कोई सबसेट बन गया। तो ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है जिसकी रेंज सेट बी के बराबर नहीं है, सेट बी से छोटी है, उसका सबसेट है, उसे हम कहते हैं जी कि ये इनटू फंक्शन है। ठीक है। हायर मैथमेटिक्स यस। में यूज होंगी आपकी क्लासेस में ये टर्म्स, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए अभी मेरे से। अब इसी के साथ दूसरी टर्म समझाता हूं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसकी रेंज सेट बी के बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर हो। जैसे इसमें मैं 3 का रिलेशन दोबारा बना देता हूं या डिफरेंट कलर के साथ शो कर देता हूं। इसमें मुझे पहले जो 3 का रिलेशन है वो हटाना पड़ेगा ए के साथ से, और अब मैं उसको दे रहा हूं सी के साथ। अब जो यस सर। इसकी रेंज है उसमें सी भी इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर हम कहेंगे कि रेंज सेट बी के पूरे के बराबर आ रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन है।
बच्चों मैं Yes. आपकी एक और हेल्प कर सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आया कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर बैठते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि इस बात को याद कैसे रखना है। ये किस चीज का साइन है? ये जो इक्वल के साइन को मैंने काटा हुआ है, इसे आप कौन सी अलामत बोलते हो? Sir, not equal. नॉट इक्वल्स टू तो है, इसे इनइक्वालिटी भी नॉट कहते हैं। इक्वल। इनइक्वालिटी हाँ, क्या कहते हैं? inequality. इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से शुरू में इन याद आ रहा है आपको? इन। Yes, sir. Yes, yes, yes. तो ये यहाँ पे देखिए इन, Yes. ठीक है। तो इनटू फंक्शन इनइक्वालिटी के साथ आपने याद रखना है, आपको भूलेगा नहीं दोबारा। Yes, sir. यानी कि इनटू फंक्शन में रेंज बी के इक्वल नहीं होती। ये याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताया है। अगर आप इसे याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑन टू याद रहेगा कि उसमें इक्वल होती है। ऑन टू का एक और नाम सुन लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम आपको बताया है कि बेटा इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। Surjective. सरजेक्टिव, SURJECTIVE, सरजेक्टिव। Yes, sir. ठीक हो गया? ये बात Yes, आपको sir. MCQs के लिए पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। इस क्लास का टाइम हमारा खत्म हो चुका है, सो मैं आपको दूसरा लिंक अभी भेजता हूँ, फिर आप क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ये अभी इसमें जितने पेजेस हमने पढ़े हैं वो आपको समझ आ गई है? ये आपके Yes, सामने sir. पहला पेज है जिसमें हमने फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन और जी सर, आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा, फिर हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिया है, और इस पेज पे हमने फंक्शन के कुछ टाइप्स आपके सामने रखी हैं जी। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यस सर। वेट कीजिए, नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ आपको। Okay, sir.